जो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है ना, उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं एक पेशेंट की आँख में। अब वो इफ़ेक्ट्स इन लोगों ने क्लासिफाई किए हुए हैं। पहला इफ़ेक्ट क्या होता है? रेटिनोपैथी होती है। अब इसमें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी आ जाती है, सेंट्रल रेटिनल वेन एक्लूजन और ब्रांच रेटिनल वेन एक्लूजन। ठीक है, ये पहला इफ़ेक्ट था रेटिनोपैथी। दूसरा है कोरोइडोपैथी। ये इस्कीमिक कोरोइडल इन्फार्क्शन आ सकता है और सीरियस डिटैचमेंट ऑफ रेटिना आ सकता है। फिर तीसरा इफ़ेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूरोपैथी। और फिर चौथा इफ़ेक्ट होता है ऑक्यूलोमोटर नर्व पैल्सी। जो भी नर्व सप्लाई होती है ना आई की 3, 4, 6, इनमें से किसी भी नर्व की पैल्सी हो जाती है जिसकी वजह से स्क्विंट हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी थी ये भी डिटेल में करनी है। अब हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी की डेफिनेशन होती है कि रीनल सर्कुलेशन में डैमेज होती है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ठीक है, पैथोजेनेसिस जो है ना वो 3 फैक्टर्स की वजह से हो रहा होता है ये हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। पहले तो जब पहला है वेजो कंस्ट्रिक्शन। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्मूथ मसल्स होती है ना आर्टरीज़ की, उनकी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्पैज़म हो जाती है। इस स्पैज़म से जो वो आर्टरीओल्स होती हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरी रीज़न इज़ इंक्रीज्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। अब जब सिवियर स्पैज़म होती है ना तो हाइपोक्सिया हो जाता है, क्योंकि इस्कीमिया हो रहा है तो हाइपोक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड रेटिनल बैरियर डिस्टर्ब होता है और परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। वो परमेबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी ना तो ये एडीमा, लिपिड एक्सुडेट, कॉटन वूल स्पॉट्स, हेमरेजेस, ये सब कुछ होगा। ठीक है, फिर तीसरा फैक्टर होता है आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस। अब ये जो है ना ये सिर्फ ओल्ड पेशेंट्स में होता है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं में स्क्लेरोसिस वगैरह हो रही होती है ना, इस वजह से। अब क्लिनिकल फीचर्स में साइंस और सिम्टम्स आ जाते हैं ना। जो सिम्टम्स हैं मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं ना वो उनके एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन कभी कभी एकदम से पेन भी नहीं होता और विजुअल लॉस होना शुरू हो जाती है। ठीक है, पेनलेस सडन विजुअल लॉस होती है। अब साइंस अगर हम करेंगे तो उसको हम दो तरह के साइंस में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है यंगर इंडिविजुअल्स में और एक होता है ओल्डर इंडिविजुअल्स में। जो यंगर इंडिविजुअल्स है ना वो इन लोगों की डिफरेंट इसी वजह से है, क्योंकि यंगर इंडिविजुअल्स में तो आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस नहीं होती, तो इस वजह से उनका डिफरेंट होता है। ओल्ड पेशेंट्स में हो रही होती हैं। ठीक है, अब जो यंग पेशेंट्स का हम जो करते हैं क्लासिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्की क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसको हम 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। जो ग्रेड 1 है उसमें जनरलाइज आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन हो रही है। ठीक है, पूरी रेटिना में आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन होगी। ग्रेड 2 में जनरलाइज आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन तो होगी, साथ में फोकल आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन भी होगी। फिर ग्रेड 3 में दोनों होगा, एक तो ऊपर वाले दोनों होंगे, जनरलाइज आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन, फोकल आर्टीरियल कंस्ट्रक्शन, साथ में रेटिनल एडिमा होगा, हेमरेजेस होंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे और हार्ड एक्सुडेट्स बनेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, तो मतलब ग्रेड 3 है। ग्रेड 4 में ये सारे जो ऊपर वाले 3 ग्रेड्स में थे ना वो सब कुछ होगा, साथ में ऑप्टिक डिस्क की एडिमा होगी। ठीक है, अब दूसरा मैंने बोला था ना क्लासिफिकेशन ओल्डर इंडिविजुअल्स में होगी जिनमें आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस भी आ रही होंगी। उस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं कीथ वेगनर एंड बार्कर क्लासिफिकेशन। वो भी 4 ग्रेड्स में डिवाइडेड है और उन चारों ग्रेड्स में वही हो रहा है जो हमने दूसरे वाले में किया था विद एडिशनल थिंग्स। ठीक है, जो ग्रेड 1 था उसमें वही हमने किया था ना, जनरलाइज आर्टीरियोलर नैरोइंग, वही हो रहा है। साथ में आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस में क्या हो रहा है कि जो आर्टीरियोलर लाइट रिफ्लेक्स है ना वो ब्रॉडन हो रहा है, पहली बात। दूसरा जो वेन है ना उसकी कंसीलमेंट हो रही है आर्टीरियोल से। देखिए, एक जगह होती है आँख में, रेटिना में, जहाँ पे एक एवी क्रॉसिंग बोलते हैं उसको, क्योंकि उसमें वेन नीचे की तरफ और ऊपर जो है ना आर्टरी क्रॉस हो रही होती है। ठीक है, इसको एवी क्रॉसिंग बोलते हैं। अब क्योंकि इसमें ऊपर आर्टरी क्रॉस हो रही है ना, तो ये आर्टरी जो है ये थिकन जब होती है ना तो नीचे वाला जो पूरा वेन है वो छुप जाता है, तो उसको हम बोल रहे हैं कंसीलमेंट ऑफ वेन बाय आर्टीरियोल। ठीक है, फिर ग्रेड 2 में ये सब कुछ होता है, ग्रेड 1 वाली चीज़ें, साथ में वही जो हमने पीछे पढ़ा था फोकल आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन वो, और साथ में सेलिस साइन मिलता है। सेलिस साइन में क्या होता है कि
जो AV क्रॉसिंग है ना, वो उसकी निकिंग हो जाती है, तो उस निकिंग की वजह से जो वेन है ना उसकी डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, वो सैलिस साइन है। फिर ग्रेड थ्री में ये सब कुछ होगा जो ऊपर हो रहा है, साथ में वही जो हमने पढ़ा था, एडिमा, एक्सुडेट्स बनेंगे, कॉटन वूल स्पॉट्स बनेंगे, हेमरेज होगा, ठीक है ये, और साथ में 3 आर्टियोस्क्लेरोटिक चेंजेस मिलेंगी हमें। एक तो आर्टीरियोल्स का कलर कॉपर वायर हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हमें बॉनेट साइन मिलेगा। बॉनेट साइन क्या होता है कि जो AV क्रॉसिंग से जो डिस्टली वेन्स प्रेजेंट होती है ना, उनकी बैंकिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो बॉनेट साइन है। फिर तीसरी बात हमें मिलेगी गन साइन। गन साइन क्या होता है कि जो क्रॉसिंग है ना उसके साइड में जो वेन्स हैं उनकी टेपरिंग हो जाती है, ठीक है, उसे हम गन साइन बोलेंगे। फिर ग्रेड 4 में ये सारी ऊपर वाली सारी ग्रेड्स की चीज़ें होंगी, साथ में वही पढ़ा था ऑप्टिक डिस्क की एडिमा वो होगा, और साथ में जो आर्टीरियोल्स है ना उनका कलर सिल्वर वायर हो जाएगा, ठीक है, सिल्वर वायर कलर। अब जब हमें ना फाइनल ग्रेड 4 में क्या हो रहा था, ऑप्टिक डिस्क की एडिमा हो रही थी। जब ये ऑप्टिक डिस्क की एडिमा दोनों आँखों में होगी ना, मतलब बायलैटरली डिस्क एडिमा होगा, तो हम बोलेंगे पेशेंट को मेलिग्नेंट सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट इसकी यही है कि हम नॉर्मल जिस तरह हाइपरटेंशन कंट्रोल करते हैं ना सिस्टेमिक, वही वाली सारी दवाइयाँ देंगे, तो इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ना ये भी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी खुद ट्रीट हो जाएगी।